हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर देख रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। क्रैश कोर्स देख रहे हैं, मीन्स कहें क्रैश कोर्स नहीं कहें, हम लोग इसे कह सकते हैं रिवीजन कोर्स ऑफ ट्वेल्थ, है ना। हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, रिवीजन कोर्स फॉर ट्वेल्थ, है ना। ट्वेल्थ के लिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और जो शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं, हम लोग शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं। बिल्कुल, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। जो अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े, है ना, बिल्कुल आप अभी मान के रख रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते, फिर भी आप 90% मार्क्स लाने की क्षमता रख सकते हैं। बिल्कुल आप मेरे साथ, है ना, नेहरू सर के साथ आप केमिस्ट्री पढ़िए। हम गारंटी देते हैं कि आपको 90% मार्क्स मिलने वाला है केमिस्ट्री में। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी को आप शेयर करें और लाइक करें और साथ में कमेंट्स भी दें। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर में, तो हम आपको उसमें बेसिक कंसेप्ट ही आपको बताए थे। सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन के बारे में बताए, कंसंट्रेशन के बारे में बताए और साथ में हम आपको जो भी था कंडीशन, जो भी था प्राइमरी कंडीशन, वही सब बताए। अब हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में मुख्य रूप से देखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन के टाइप्स को मुख्य रूप से देखने जा रहे हैं, जो स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पर, है ना, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन को देखने जा रहे हैं, है ना। मुख्य रूप से हम लोग यहाँ क्या देखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं और उसी को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। मुख्य रूप से ये फिजिकल स्टेट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कहिए। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमारा सॉल्यूशन क्या होने वाला है, थ्री टाइप्स का होने वाला है बेटा। यहाँ पर हम लोग ये, है ना, मुख्य रूप से ऐसे होता है ये 9 टाइप्स का, है ना। होता क्या है, ये 9 टाइप्स का होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फिजिकल स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर क्या है बेटा, वो 3 टाइप्स का है ना। स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप्स का है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर तीनों तीनों के साथ मिक्स होगा, 3 into 3 क्या हो जाएगा, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में, है ना, जेई मेन नीट एडवांस कुछ भी हो, मीन्स ये 12 के सिलेबस में भी वही है आपका, लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। और सेकेंड होगा आपका लिक्विड सॉल्वेंट गैस सॉल्यूट सॉल्यूशन। SOL टू द पावर n मीन्स समझेंगे सॉल्यूशन। और थर्ड है आपका लिक्विड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन। ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसी 3 टाइप्स को हम लोग पढ़ करके ट्वेल्थ एग्जाम देने वाले हैं और ये बिल्कुल, है ना, आसान है। हम लोग इसे क्या समझेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूट दोनों पार्ट्स क्या है, लिक्विड है। सॉल्वेंट भी लिक्विड और सॉल्यूट भी लिक्विड है। तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम्पल के तौर में देखेंगे, बाद में हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं, पहले इसका भी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो अगर आप इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो आपका ये सॉल्यूशन आपका 2 टाइप्स का है। ये सॉल्यूशन आपका 2 टाइप्स का है और वो 2 टाइप्स कौन सा है, ये है आइडियल सॉल्यूशन। ये आपका क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। और आपका बी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और यहाँ पर नॉन आइडियल भी आपका क्या होने वाला है, 2 टाइप्स का होने वाला है। नॉन आइडियल भी क्या होने वाला है बेटा, 2 टाइप्स का होने वाला है। ये है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ।
इसे फर्स्ट, यहां पर बेटा क्या कहिएगा, आइडियल सॉल्यूशन को कहा जाता है रॉल्स लॉ सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ सॉल्यूशन कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन को, है ना। आइडियल सॉल्यूशन को क्या कह रहे हैं बेटा, रॉल्स लॉ सॉल्यूशन कहा जाता है। इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जो रॉल्स लॉ ऑबे नहीं करे, जो रॉल्स लॉ ऑबे ना करे उसे क्या कहिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और सेकेंड है यहाँ बेटा आपका, सेकेंड है यहाँ आपका नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन का है ना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इसका डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, इसका सिर्फ प्रॉपर्टी पूछा जाएगा। तो हम आपके सभी के प्रॉपर्टी को एक साथ अरेंज करेंगे और जिसमें आपको डिफरेंस पूछा जाएगा, वो डिफरेंस भी आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछने वाला है। मीन्स लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बेटा आपको अभी तुरंत क्या देखना है, पहले आप क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑन द फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 9 टाइप्स का है, लेकिन आपका सिलेबस 3 टाइप्स ही अलाउ करता है, वो है लिक्विड लिक्विड, मीन्स लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पर आपका लिक्विड सॉल्वेंट और गैस सॉलिड सॉल्यूशन, और ये है लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड, है ना, सॉल्यूशन। मीन्स आपके पास 3 सॉल्यूशन है, तीनों का तीनों क्या है, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट चेंज हो रहा है। यहाँ लिक्विड सॉल्यूट है, यहाँ गैस सॉल्यूट है, यहाँ सॉलिड सॉल्यूट है। तीनों को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन आपका 3 टाइप्स का है, आइडियल सॉल्यूशन जिसे रॉल्स लॉ सॉल्यूशन कहें, और बी है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसे आप 2 टाइप्स में देखने वाले हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। चलिए बेटा देखते हैं हम लोग इसे, हम लोग है ना विस्तार से सबको देखने वाले हैं। चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन जिसे आप क्या कह रहे हैं, रॉल्स लॉ सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ सॉल्यूशन कहते हैं आप। हाँ, इसका डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पे नजर रखेंगे। देखिए बेटा यहाँ पर हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, रॉल्स लॉ सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। और ये डिफिनीशन आपके 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन इन विच कंटेन्स इक्वल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, है ना, जो कह सकते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, है ना, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है
कि रॉल्स लॉ के अनुसार से वह लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट का सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूट है ना, सॉल्यूशन कहने का मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट का अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होता है ना। क्या कहा जा रहा है, रॉल्स लॉ के अनुसार से वह लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूट का अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होता है उसे कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन, है ना। सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट का अट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्यूट का अट्रैक्शन इक्वल होता है। सॉल्वेंट को क्या मानेंगे बेटा, ए, और सॉल्यूट को क्या मानेंगे, बी। तो ए का अट्रैक्शन इक्वल होगा बी बी के बीच का अट्रैक्शन इक्वल होगा ए बी का अट्रैक्शन। अब ए क्या है बेटा आपका, ए क्या है आपका, सॉल्वेंट सॉल्वेंट है। ये क्या है आपका, सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। और बीबी क्या है आपका, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूट का अट्रैक्शन सेम है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन सेम है। और ये सेम किसके है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अट्रैक्शन मीन्स सभी का अट्रैक्शन सेम है ना। क्या देख रहे हैं बेटा, सभी का अट्रैक्शन सेम है, मीन्स ना अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना अट्रैक्शन घट रहा है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट अकेले एक बर्तन में आप रखें, है ना, आप सॉल्यूट सॉल्यूट को एक बर्तन में, दोनों लिक्विड है ना बेटा, इसलिए दोनों को अलग अलग रखिए और फिर मिला भी दीजिए। मीन्स सॉल्वेंट सॉल्वेंट अलग है तो उसका अट्रैक्शन जो होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट अलग है जो उसका अट्रैक्शन होगा, और फिर दोनों को मिला भी दीजिए तो अट्रैक्शन वही रहता है। ओरिजिनली अट्रैक्शन है ही नहीं, ओरिजिनली अट्रैक्शन है ही नहीं बेटा। इसीलिए जब अट्रैक्शन है ही नहीं तो वो करीब रहे या दूर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कंडीशन तो सेम ही रहने वाला है, हमेशा फिक्स रहने वाला है। इसी के कारण अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तीनों का अट्रैक्शन फोर्स सेम होता है। मीन्स इसीलिए रॉल्स लॉ के अनुसार से वह लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सेम होता है उसे कहा जाता है आपका आइडियल सॉल्यूशन या रॉल्स लॉ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बेटा आपको हम ये आपका है ना 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। अब आपको हम यहाँ क्या बताने जा रहे हैं बेटा, आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं जो डिफरेंस आपसे पूछा जाने वाला है वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। यहाँ पर अब देखेंगे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके साथ देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और फिर किसके साथ रखेंगे हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन, और फिर निगेटिव डेविएशन। यहाँ पर क्या देखने वाले हैं हम लोग, डिफरेंस देखने जा रहे हैं। यहाँ क्या देखने जा रहे हैं, डिफरेंस, है ना, कि आइडियल सॉल्यूशन में, है ना, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में और निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में क्या क्या होगा। मीन्स आइडियल सॉल्यूशन तो आपको समझ में आया कि ये रॉल्स लॉ सॉल्यूशन है, मीन्स रॉल्स लॉ को ये फॉलो करेगा। लेकिन जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, लेकिन एक है पॉजिटिव डेविएशन और एक है निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होने वाला है
कि अट्रैक्शन ये पॉजिटिव डेविएशन में क्या होने वाला है कि आइडियल से फिजिकल प्रॉपर्टी ऊपर होने वाला है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, आइडियल से इसका प्रॉपर्टी बढ़ने वाला है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में आइडियल से उसका प्रॉपर्टी क्या होने वाला है बेटा, घटने वाला है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत शुरू करें तो यहाँ पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं शुरू, और उसके लिए बातचीत करेंगे क्या क्या, इसे हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना, या सिर्फ प्रेशर की बात करेंगे। यहाँ पर क्या बात करने जा रहे हैं, प्रेशर, प्रेशर की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेशर के बारे में, तो आपको हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पी ए इज इक्वल टू होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू होगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और यहाँ पी टी इज इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी। ये आपका क्या है, प्रेशर है, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का है प्रेशर। इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हम आपको इसे एक्सप्लेन करेंगे और हम आपको बताने वाले हैं कंडीशन, और बाद में ये क्लियर होगा। अभी फिर सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा आपका कि प्रेशर, ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हम आपको बताएंगे बाद में, अभी टेंशन बिल्कुल ना लें, अभी सिर्फ देखें। और यहाँ पर क्या होने वाला है, पार्शियल वेपर प्रेशर ग्रेटर होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी ग्रेटर होगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और ये पी टी ग्रेटर होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। इस तरह से ये ग्रेटर होने वाला है, और यहाँ क्या होगा, लेसर होने वाला है, पी ए लेस देन होने वाला है पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी नॉट लेस होने वाला है पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और पी टी लेस होने वाला है पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये हुआ आपका प्रेशर से रिलेशन, है ना बेटा, ये क्या हुआ, प्रेशर से। आइडियल में क्या प्रेशर देख रहे हैं, इक्वल हो रहा है ना, और यहाँ पर ग्रेटर हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, बढ़ने वाला है, और यहाँ लेस होने वाला है प्रेशर क्योंकि निगेटिव डेविएशन है, प्रेशर घटने वाला है। मीन्स हम लोग जो यहाँ इमेजिन करेंगे उससे प्रेशर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। यहाँ इमेजिन पी ए और पी बी कर रहे हैं, उससे ये क्या है, वैल्यू ज्यादा होने वाला है, और यहाँ इमेजिन करें और वो इक्वल होने वाला है, मीन्स यहाँ प्रेशर चेंज नहीं होता। दूसरा कंडीशन है टेम्परेचर, दूसरा कंडीशन है तुम्हारा टेम्परेचर, टेम्परेचर। यहाँ पर आप जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट, है ना, ये कंडीशन कब डेवलप होगा, जब आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्यूट को क्या करने जा रहे हैं, मिक्स करने जा रहे हैं। तो यहाँ टेम्परेचर, है ना, जब मिक्स करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, मीन्स टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मीन्स यहाँ टेम्परेचर, है ना, बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग सेम ही रह जाता है। तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, मींस चेंज इन टेम्परेचर आइडियल में क्या होगा, इक्वल जीरो होगा। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में टेम्परेचर बढ़ने जा रहा है, और नेगेटिव डेविएशन में टेम्परेचर घटने जा रहा है। ओरिजिनली यहाँ ये बढ़ क्यों रहा है, पॉजिटिव डेविएशन में ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मतलब कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ रहा है। दो बॉडी जब करीब आएगा तो क्या होगा, जब दो बॉडी करीब आएगा तो क्या होगा, हीट डेवलप होगा, है ना। दो बॉडी जब करीब आएगा तो आपको महसूस है कि दो बॉडी जब करीब आएगा तो क्या होता है, हीट डेवलप होता है, हीट बढ़ने लगेगा, और हीट बढ़ेगा मीन्स टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, इनिशियल कम होगा टेम्परेचर, फाइनल ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उसका निगेटिव डेविएशन है तो अपोजिट होने वाला है। यहाँ पर ये टेम्परेचर की बात हो गया। अगला बात हम लोग कर लेते हैं वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर वॉल्यूम चेंज ग्रेटर होने वाला है। टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम भी घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम भी घटेगा। तो ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी है जो चेंज हो रहा है। अगला हम लोग प्रॉपर्टी क्या देख लेते हैं, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स उल्टा होता है थोड़ा बेटा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा उल्टा कंडीशन में आएगा। यहाँ क्या बोले, ए इक्वल है, बी इक्वल है आपका ए बी, है ना। यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूट का अट्रैक्शन इक्वल है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा ना। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, मान लीजिए बैलून है और बैलून का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा, फैलने लगेगा। फैलेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर जाएगा, मीन्स अट्रैक्शन कम हो रहा है। मॉलिक्यूल दूर जाएगा बेटा, अट्रैक्शन कम हो रहा है ना। जब भी कोई दो दोस्त एक दूसरे से दूर हटेगा, है ना, जब भी कोई दो दोस्त अगर एक से दूसरे से दूर हटता है तो उसका मतलब है कि दोनों में अट्रैक्शन कम हो रहा है। मीन्स यहाँ अट्रैक्शन कम होने जा रहा है। तो क्या होगा, ए का अट्रैक्शन ज्यादा होगा सॉल्यूशन से, है ना। सॉल्वेंट का अट्रैक्शन सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। ये सॉल्यूशन है ना, ये मिक्सचर है तो सॉल्यूशन है, ये प्योर है तो क्या है, आपका सॉल्वेंट है। और ये आपका प्योर सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्यूशन है। मीन्स सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से अट्रैक्शन ज्यादा है, मीन्स सॉल्यूशन का अट्रैक्शन कम होगा। और यहाँ सॉल्यूट का अट्रैक्शन ज्यादा है सॉल्यूशन से, मीन्स सॉल्यूशन का अट्रैक्शन कम है। इसका उल्टा बात कर दीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर जब क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है, सिकुड़ेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स करीब आ रहा है। करीब आ रहा है क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो करीब आएगा, क्योंकि आप जानते हैं, है ना, दो बॉडी अगर दो बॉडी एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे, दो बॉडी में अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो दोनों बॉडी क्या होगा, करीब आ जाएगा बेटा। ये बात तो है ना सभी को मालूम है कि जैसे ही अट्रैक्शन होगा वैसे ही बॉडी क्या है, करीब बैठेगा। तो इस तरह से ये आपका, है ना, चार फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये डिफरेंस है जो आपके 12 एग्जाम में, है ना, खूब पूछा जाने वाला है। और इस तरह से आपको अगर आइडियल और पॉजिटिव डेविएशन में डिफरेंस पूछेगा तो रख दीजिएगा, हो सकता है टोटल पूछेगा तो टोटल आप रख देने वाले हैं। अगर आपसे कहेगा कि नहीं पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन में डिफरेंस बताएं तो ये रख देंगे और ये प्रॉपर्टी रखेंगे, हर कंडीशन में प्रॉपर्टी रखेंगे। और इस तरह से ये आपको मिलते जाएगा और आपका, है ना, बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपका बात क्लियर हुआ। यहाँ पर एक दो और प्रॉपर्टी हम आपको रिलेट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ आपका, है ना, कंडीशन लिखा हुआ है, ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये आपका आइडियल सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है, ये आपका निगेटिव डेविएशन है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, अगला प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लें। तो अगला प्रॉपर्टी आपका क्या है, यहाँ पर अब जो भी है वो सेम कंडीशन में होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इंथैल्पी चेंज, है ना, इसे क्या बोलते हैं बेटा, हीट चेंज। इसे क्या बोलते हैं, हीट चेंज, या इसे इंथैल्पी चेंज भी बोलते हैं, इंथैल्पी चेंज भी बोलते हैं। तो आइडियल कंडीशन में जब हीट टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो हीट भी चेंज नहीं होगा।
पॉजिटिव डेविएशन में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट भी बढ़ जाएगा, और निगेटिव डेविएशन में हीट घट रहा है तो घट जाएगा। इस तरह से आप इस कंडीशन को डिफाइन कर लेंगे। ये आपका कंडीशन हो गया। यहाँ पर अगर आपसे बात करेगा, है ना, कि रिएक्शन का नेचर कैसा है ना, रिएक्शन का नेचर कैसा है, तो यहाँ ना इंडोथर्मिक है ना तो एक्सोथर्मिक है ना, ये क्या है, नाइदर इंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक, और ये आपका क्या है, इंडोथर्मिक है। हीट जब एब्जॉर्ब करे तो क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। और ये आपका एक्सोथर्मिक है, हीट लॉस करे तो क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट लॉस हो रहा है, हीट घट रहा है ना, हीट लॉस हो रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक है। हीट यहाँ क्या है, हीट यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ हीट क्या है आपका, निगेटिव है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। और यहाँ पर आपसे कभी कभी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पूछा जाता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यहाँ पर ऑलवेज निगेटिव ही चलता है, सभी के केस में निगेटिव ही चलता है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है आपके पास, कल में इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये चीज हम आपको नहीं बताना चाह रहे। यहाँ तक आपको चाहिए है ना, हीट चेंज तक आपको चाहिए, मीन्स 5 प्रॉपर्टीज आपको चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह से आप डिफरेंस बता सकेंगे, है ना, इस तरह से आप डिफरेंस बता सकेंगे। सिर्फ अट्रैक्शन ही फोर्स थोड़ा उल्टा हो जाता है, बाकी सब सेम कंडीशन, पॉजिटिव डेविएशन में बढ़ जाता है, नेगेटिव डेविएशन में घट जाता है। सिर्फ अट्रैक्शन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन में घट जाता है और निगेटिव में बढ़ जाता है, बस इतना ही फर्क है। बाकी ये बात क्लियर हुआ। यहाँ पर आपको हम फिर से आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात बता रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में फिर से हम बात बता रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में या कहिए ना, यहाँ रॉल्स लॉ हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, रॉल्स लॉ। आपसे रॉल्स लॉ पूछा जाता है, आपके एग्जाम में रॉल्स लॉ पूछा जाता है, वही रॉल्स लॉ हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। और ये है आपका रॉल्स लॉ, यहाँ पर लिखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया बेटा, रॉल्स लॉ क्या, ये भी है ना आइडियल सॉल्यूशन हो गया आपका एक क्वेश्चन, है ना, 2 मार्क्स का होने वाला है आपका ये सभी क्वेश्चन। और सेकेंड आपका डिफरेंस हो जाएगा आपका, और थर्ड क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, रॉल्स लॉ यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं।
मीन्स आपका ये सब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है और साथ में ऑब्जेक्टिव भी। प्रॉपर्टीज का जो डिफरेंस आपको बताए हैं वो क्या है, ऑब्जेक्टिव में खूब यूज होने वाला है और ये भी ऑब्जेक्टिव में यूज होगा। यहाँ क्या लिखा गया है बेटा, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहा जा रहा है कि रॉल्स लॉ के अनुसार से है ना, सॉल्यूशन के किसी एक कंस्टिट्यूएंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखिए क्या कह रहा है कि रॉल्स लॉ के अनुसार से, है ना, रॉल्स लॉ के अनुसार से किसी, है ना, सॉल्यूशन के किसी एक कंस्टिट्यूएंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना, किसी एक कंस्टिट्यूएंट, है ना, सॉल्यूशन के, है ना, फिर से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ सॉल्यूशन के किसी एक कंस्टिट्यूएंट का पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के गुणांक के इक्वल होता है ना। अब यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर कौन है, तो पीए हो गया आपका पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये कौन है, सॉल्वेंट। और पीबी हो गया आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। और पीए नॉट होगा तो क्या कहिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और अगर पीबी नॉट है तो क्या कहिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। मीन्स वेपर प्रेशर में 0 पावर लगा रहेगा और पार्शियल वेपर प्रेशर में पावर 0 नहीं लगा रहेगा। मोल फ्रैक्शन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जहां ए लगा रहेगा वो आपका सॉल्वेंट है, बी लगा रहेगा वहां सॉल्यूट है, और एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मीन्स यहां पर आप क्या बात करने जा रहे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और सॉल्यूट का होगा तो पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी। ये आपका क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है और ये है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। यही आपका रॉल्स लॉ क्या बता रहा है कि सॉल्यूशन के किसी एक भाग का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल होता है उसके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के गुणांक की, है ना। फिर से एक बार सुनेंगे कि रॉल्स लॉ के अनुसार से सॉल्यूशन के किसी एक कंस्टिट्यूएंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के गुणांक के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हुआ ना आपका इक्वल, मीन्स ये है पार्शियल वेपर प्रेशर और ये उसका वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का गुणांक है। ये क्या है, गुणांक है। ये है सॉल्यूट का और ये सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन का गुणांक है। और आइडियल सॉल्यूशन में फिर से बताया गया है कि टोटल प्रेशर जो होता है वो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर और सॉल्यूट के पार्शियल वेपर प्रेशर के जोड़ के इक्वल हो जाता है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, टोटल वेपर प्रेशर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और तब यहाँ पर आप बात कर सकते हैं फाइनली Pt इज इक्वल टू पीए का वैल्यू रख दीजिए और पीबी का वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। इस तरह से ये आपका फाइनल रिलेशन क्लियर हो गया। ये आपका रॉल्स लॉ है, ये आपका ये कंडीशन है। अब यहाँ पर बेटा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, है ना, कि कौन सा एग्जाम्पल है ना, ये आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा एग्जाम्पल निगेटिव डेविएशन है, कौन सा एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन है। ये भी आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसे भी हम लोग देखना चाहेंगे। ये बात क्लियर हुआ है। रॉल्स लॉ क्या है बेटा, कि रॉल्स लॉ के अनुसार से सॉल्यूशन के किसी एक कंस्टिट्यूएंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के गुणांक के इक्वल होता है।
तो उसे है ना रॉल्स लॉ कहा जाता है। रॉल्स लॉ पूछेगा तो ये आपको लिख देना चाहिए, साथ में ये और ये लिख दें, आपको मार्क्स कभी नहीं काट सकता, आपका मार्क्स हमेशा ये मिलने वाला है, 2 का 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा भी आपका फ्रैक्शन नहीं कर सकता, है ना। ये भले मोल फ्रैक्शन है लेकिन आपके मार्क्स में फ्रैक्शन नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल याद रखना है कि आप शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और फिर शेयर करें और कमेंट्स भी दें, लाइक भी करें, है ना। जितना एनर्जी से हम आपके लिए काम कर रहे हैं आप भी कुछ एनर्जी लगाकर काम करें, देखिए आपका काम बेटर होने वाला है। इस तरह से ये आपका कंडीशन है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल समझने के लिए बिल्कुल सिंपल बात है जिसे माइंड में याद रखना चाहिए, और वो सिंपल बात क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। नॉन पोलर मतलब हाइड्रोकार्बन, नॉन पोलर का मतलब हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन रहेगा तब उसे क्या कहिएगा, नॉन पोलर कहिएगा। और वो आपका एग्जाम्पल होने वाला है आइडियल सॉल्यूशन। जैसे हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, है ना, ये कोई भी सॉल्वेंट होगा, कोई भी सॉल्यूट होगा, ये फिक्सेशन नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल आपका आइडियल सॉल्यूशन का है। अगला अगर एग्जांपल और लेना चाहते हैं तो बेंजीन प्लस टॉलिन, और एग्जांपल देना चाहते हैं तो आप हेप्टेन प्लस बेंजीन कर दीजिए। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए। या टॉलिन, टॉलिन के साथ आप ऑक्टेन रखिए, मीन्स ये सभी आपका क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। ये सभी आपका क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। सबका सब कार्बन हाइड्रोजन से ही सिर्फ बना हुआ है, और ये कार्बन हाइड्रोजन जो भी होता है वो नॉन पोलर होता है, और ये सॉल्वेंट में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, ना सॉल्वेंट सॉल्वेंट में अट्रैक्शन है। नॉन पोलर का मतलब चार्जलेस, न्यूट्रल, है ना। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, चार्जलेस। नॉन मीन्स नहीं और पोल मीन्स चार्ज, नॉन मीन्स नहीं और पोल मीन्स चार्ज, नॉन पोलर मीन्स चार्जलेस होता है, मतलब ना अट्रैक्शन। मान ले, है ना, दो अपोजिट चार्ज आ जाए सामने तो निश्चित है अट्रैक्शन होगा, है ना। आप रोड पर चलते हैं, अपोजिट चार्ज जैसे ही देखते हैं अट्रैक्शन होता है ना। चार्ज तो अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर चार्ज ही नहीं डेवलप होता है इसलिए अट्रैक्शन नहीं है। इसीलिए अट्रैक्शन सबका क्या रह जाता है, सेम रह जाता है। ये आइडियल का एग्जाम्पल है। अगर आप पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन में एग्जाम्पल आपका बिल्कुल सिंपल होगा। और इसमें क्या चाहिए, इसमें अल्कोहल चाहिए। जहां भी OH दिख जाए, जहां भी अल्कोहल दिख जाए, मतलब ये कौन है, इथेनॉल, है ना। ये कौन है आपका, इथेनॉल। मीन्स किसी भी सबस्टांस के साथ अल्कोहल आ गया, किसी भी सबस्टांस के साथ अल्कोहल आ गया, मीन्स ये आपका कौन है, मिथेनॉल, मिथेनॉल है ये। और कोई भी सबस्टांस में अल्कोहल आ जाएगा, बेंजीन में आप अल्कोहल डाल लीजिए, बेंजीन में अल्कोहल डाल लीजिए, कोई भी अल्कोहल डाल दीजिए, या आप ऑक्टेन में अल्कोहल डाल दीजिए। ये सब का सब क्या है, आपका पॉजिटिव डेविएशन है। ये सब का सब क्या है, आपका पॉजिटिव डेविएशन है। और निगेटिव डेविएशन की बात कर लेना चाहते हैं, निगेटिव डेविएशन की बात कर लीजिए। निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल से बात कर लीजिए तो ये कौन है ना। ये कैसा होगा, अगर आप एसिड मिक्स कर दें, वाटर में क्या कर दें, नाइट्रिक एसिड यूज कर दें, कोई भी एसिड मिला दीजिए ना, कोई भी एसिड आप ऐड करिए, एसिड ऐड कर दीजिए, या वाटर में, है ना, फ्रीज होने वाला चीज ऐड कर दीजिए, ईथर ऐड कर दीजिए, या वाटर में आप, या किसी में भी, बेंजीन में आप
बेंजीन में आप क्या ऐड कर दीजिए, फ्रीज होने वाला चीज, क्लोरोफॉर्म भी फ्रीज हो जाता है ना। ईथर भी ठंडा कर देता है, क्लोरोफॉर्म भी क्या करता है, फ्रीज कर देता है। इस तरह से आप वाटर में, है ना, इस तरह से मिक्स करेंगे, किसी भी सब्सटेंस में, है ना, एसिड मिक्स कर दीजिए, है ना, किसी में भी आप टॉलिन में, बेंजीन में, किसी में भी एसिड मिक्स कर दीजिए, वाटर में मिक्स कर दीजिए, ईथर मिक्स कर दीजिए, क्लोरोफॉर्म मिक्स कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन और आइडियल। ये भी आपसे खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, और एग्जाम्पल भी पूछ लेगा 2 मार्क्स में, कि आप एक आइडियल और एक नॉन आइडियल का एग्जाम्पल दें, मतलब एक आइडियल, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल दें, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल दे पाएंगे। और बिल्कुल ये इजी है, और इस तरह से आप बात कर सकते हैं। और ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का प्राइमरी फेज कंप्लीट हुआ, इसमें सेकेंडरी फेज भी है, और उसे हम लोग देखेंगे सेकेंडरी फेज। तो अब इस वीडियो में आप इतना रहने दें। थैंक यू।